अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है। हमने क्या करना है किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर हमने या किसी भी मैट्रिक्स की हम डायमेंशन को कैसे निकालेंगे। तो इसके ऊपर हमारे पास जो है एग्जांपल है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। हमारे पास एक सब स्पेस एच है और उसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास a माइनस थ्री बी प्लस सिक्स सी, 5a प्लस फोर ऑफ b, b माइनस टू c माइनस d और 5d, where a b c d in real। हमें कहते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, b की माइनस थ्री है, c की हमारे पास कितनी है 6 है और d यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से 5 हमारे पास a के साथ मौजूद है तो 5 आ जाएगा, b 0 है, c 0 है और d के साथ हमारे पास क्या है 4। इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास a जो है इस केस के अंदर नहीं है और b की साथ वैल्यू 1 है, c की माइनस टू है और d की माइनस वन है। यहाँ पर देखें a भी 0 है, b 0 है, c 0 है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम इसको क्या करते हैं a b c d से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वही चीज क्या होती है दोबारा से फिर जनरेट हो जाती है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम जो है वो डिपेंड करें। जो कॉलम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे निकाल देंगे और बाकी जो हमारे पास कॉलम बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी बेसिस हो जाएंगी और बेसिस को निकालने के बाद फिर हम डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें कि कौन से कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अगर V3 के साथ मैं करता हूं माइनस टू वी यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टू सर क्या बन जाएगा 6। यहाँ पर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये वाला बन जाएगा। इसके अलावा बाकी देखें तो कोई भी आपके पास कोई कॉलम जनरेट नहीं होता। तो मैट्रिक्स के अंदर इस मैट्रिक्स 1 माइनस थ्री 6 एंड 0 5 0 0 4 0 1 माइनस टू माइनस वन 0 0 0 एंड 5। तो V3 जनरेट होता है आपके पास कब, जब आप क्या करते हैं माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं V2 को। तो V2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के साथ तो V3 जनरेट हो जाएगा। इसमें कि V3 डिपेंड करता है किसी ना किसी तरीके से V2 के ऊपर। तो हम क्या कर देते हैं we discard V3, so V1 V2 and V4 is linearly independent। ये आपके पास क्या है linearly independent हो जाएंगे and hence is a basis for H। और ये आपने डिपेंडेंट जो है वेक्टर वो निकाल लिए और अब आपके पास कौन से बच गए वो जो आपके पास इंडिपेंडेंट हैं। तो आपके पास ये बेसिस भी बन जाएंगे और इसी तरीके से अगर बेसिस आपके पास ये हैं थस डायमेंशन आप कैसे करेंगे डायमेंशन ऑफ एच इज इक्वल टू 3। तो आपके जो बेसिस होंगी उन्हीं बेसिस के ऊपर आपके पास क्या हो रही है डायमेंशन भी डिपेंड कर रही है। अगर बेसिस आपके पास 3 निकल रही हैं तो मतलब 3 कॉलम हैं जो कि आपके उसमें क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपके पास डायमेंशन जो सी क्या होगी 3 ही होगी। हम देखते हैं अभी एक और एग्जांपल के अंदर फाइंड द डायमेंशन of null space and
कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपके पास है -3 6 -1 1 -7 1 -2 2 3 -1 2 -4 5 8 and this is the -4. हमें करना है जो आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर हमने नल स्पेस और क्या करना है कॉलम स्पेस को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं नल स्पेस को निकालते हैं। तो नल स्पेस को निकालने के लिए हम मैट्रिक्स को राइट करेंगे फॉर नल स्पेस वी कैन राइट द मैट्रिक्स such as -3 6 -1 1 -7 0 0 and 0 for null space 1 -2 2 3 -1 5 -4 and 2। हमने नल स्पेस के लिए क्या कर दिया 0 0 0 को डाल दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 मौजूद है और ऊपर आपके पास क्या है -3 है। तो हम क्या करते हैं रो 1 को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ रो 2 के साथ। तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए बनेगी 1 -2 2 3 -1 एंड 0 ये आपके पास रो 2 रो 1 की जगह पे आ जाएगी और सिमिलरली जो रो 1 है ये आपके पास मूव कर जाएगी रो 2 पे। इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे रो 2 को और रो 3 को भी क्या कर देंगे मूव कर देंगे। अगर हम मूव कर देते हैं तभी वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो आप बाद में भी क्या कर सकते हैं इसको मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रो 2 को मूव करता हूँ रो 3 के साथ। तो आपके पास एक मैट्रिक्स जो बनेगी 1 -2 2 3 -1 एंड 0। आपके पास 2 -4 5 8 -4 ये ऊपर आ जाएगी और सेकंड रो आपके पास तीसरे नंबर के ऊपर चली जाएगी -1 1 -7 0। आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो बाद में भी आप कर सकते हैं सोल्यूशन को देखते हुए, लेकिन इसका इंटरचेंज करने से सेकंड और थर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के पहली रो को भी इंटरचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करना है माइनस करना है 2 ऑफ R1 के साथ और प्लेस कहाँ पे करना है हमने R2 पे। तो R2 हमारे पास क्या है 2 -4 5 8 -4 एंड 0। सिमिलरली 2 ऑफ R1 तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 2 -4 similarly 4 6 and -2 0। तो दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा तो ये आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे 0 0। 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 8 में से जाएगा 2 -4 + 2 -2 एंड 0। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि R3 के अंदर इसको हम क्या करते हैं 0 करते हैं। तो R3 आप क्या करेंगे एडिशन करेंगे +3 ऑफ R1 और प्लेस कहाँ पे करेंगे आप R3 पे प्लेस करेंगे। R3 आपके पास जो है वो -3 6 -1 1 -7 एंड 0 है, जबकि 3 ऑफ R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3 -3 2 6 और 3 2 6 3 3 9 और 3 1 -3। तो इसके अगर दोनों एडिशन हो रहे हैं तो आपके पास साइन अगर चेंज नहीं आएगा दिस इज अ 0, ये भी आपके पास 0 बनेगा, ये 5 9 1 10 और ये आपके पास -10 और ये आपके पास 0 हो जाएगा। हमने करना है दोनों को ए के अंदर जाके रिप्लेस कर देना है रो 2 को और रो 3 को। तो रो 2 आपके पास रिप्लेस होके आएगी 0 0 1 2 -2 एंड 0
और सिमिलरली आपके पास जो रो 3 होगी वो रिप्लेस हो जाएगी 5 10 -10 एंड 0। अब हम देख रहे हैं कि आपने इसको जीरो कर लिया, अब आपने इसको भी जीरो करना है। पहला पाइवट एलिमेंट आपके पास इधर आ रहा है, सेकंड पाइवट एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पर भी हो सकता था लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, डिपेंड करता है। तो अब हमने क्या करना है, इस पाइवट एलिमेंट के नीचे भी जो एलिमेंट है इसको भी हमने जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करने जाए, रो 3 -5 ऑफ R2 प्लेस कहाँ पे करना है आपने, R3 पे प्लेस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, रो 3 है 0 0 5 10 -10 एंड 0 -5 ऑफ R2, 5 के साथ आपने R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 2 10 0। और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस और प्लस में चला जाएगा। ये आपके पास 0 0 एंड 0 0, और आपके पास पूरी आपके पास रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो R3 को आपने क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है 0 0 के साथ। अभी देख रहे हैं कि दिस 0 0 0 0 एंड 0, तो सारे आपके पास क्या हो गए, 0 हो गए। तो मैट्रिक्स आपके पास किसमें मूव कर गई, एचएलएन फॉर्म के अंदर आपने इसको मूव कर दिया। और यहाँ पर देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए आपके पास कितनी है। ठीक है जी, आपके पास इसके अंदर देखें तो पहला पाइवट एलिमेंट के अंदर कहाँ पे लाया जा रहा है, x1 -2 of x2 plus 2 of x3 plus 3 of x4 minus 1 of x5 is equal to 0। सिमिलरली दूसरा पाइवट एलिमेंट यहाँ पर लाया जा रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x3 से, x3 plus 2 of x4 minus of x5 is equal to 0। तो पहला पाइवट एलिमेंट x1 पे है और दूसरा पाइवट एलिमेंट कहाँ से है, आपके पास x3 पे है। तो आपके पास तीन फ्री वेरिएबल्स हैं, x2 x4 एंड x5 और फ्री वेरिएबल्स आपके पास जो है। ये बेसिकली आप नल स्पेस के अंदर जा रहे हैं, नल स्पेस के अंदर आपने मैट्रिक्स को एचएलएन फॉर्म में लेके जाना है, वहां से आप क्या करेंगे, पाइवट एलिमेंट्स को क्या करेंगे, निकालेंगे, बाकी आपके पास क्या हो जाएंगे, फ्री एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, वेरिएबल्स, और आपके पास इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएंगी, dimension of null A is 3, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 आपके पास फ्री वेरिएबल है, तो A की डायमेंशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड नंबर के ऊपर हमने निकालना है नल स्पेस, हमने डायमेंशन नल स्पेस की निकाल ली, अब हम डायमेंशन निकालेंगे कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी है। कॉलम स्पेस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स बची है, now dimension for column space। अब देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स A है इसकी सिर्फ दो ही रोज हैं, 1 -2 2 3 -1। ठीक है, और जो दूसरी आपके पास है वो क्या है, 0 0 1 2 -2। पहला पाइवट एलिमेंट ये है, दूसरा पाइवट एलिमेंट ये है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के अंदर यहाँ पर राइट साइड पे, ठीक है जी, हम उस कॉलम को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम लेट कॉलम C1 और C2। तो अब यहाँ पर कॉलम आप देख रहे हैं कि वो उसकी जो डायमेंशन है वो 2 ही आएगी। तो उसकी इसी वजह क्या है कि आपके पास पाइवट एलिमेंट इस केस के अंदर 2 हैं, तो अगर जितने पाइवट एलिमेंट होंगे इतनी आपके पास क्या होगी, डायमेंशन भी होगी। ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A has 2 pivots, आपके पास 2 pivots हैं। So the dimension of column A is equal to 2। तो इसके हमारे पास डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास पावर्स इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं। और बाकी यहाँ पर भी देखें तो कॉलम अगर यहाँ पर प्लेस भी करते हैं तो आपके पास C1 एंड C2 आएगा। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। इस
एग्जाम्पल के हम करते हैं सॉल्व करते हैं फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस column space and the null space। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी वो एग्जांपल आपके पास थी कि आपने क्या करना है, डायमेंशंस को निकालना है किसका, नल स्पेस का और कॉलम स्पेस का। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो डायमेंशन निकाल रहे हैं वो रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड द नल स्पेस। मतलब कि आपकी एक चीज एक्स्ट्रा होगी है, वो क्या होगी है, रो स्पेस एक्स्ट्रा होगी है। आपने कॉलम स्पेस को भी देख लिया, इसी तरीके से आपने नल स्पेस को भी देख लिया। अभी हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, रो स्पेस को भी देखेंगे, नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A -2 -5 8 0 -17 1 3 -5 1 and 5 3 11 -19 7 1 1 7 -13 5 and -3। हमें करना है, इसकी बेसिस को निकालना है, रो स्पेस, कॉलम स्पेस। तो हम क्या करेंगे, हम ए को एचलन फॉर्म के अंदर मूव करेंगे। ठीक है जी, reduce A to an echelon form। echelon form के अंदर reduce करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि 1 यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, रो 2 1 को रो 2 को रो 1 के साथ कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। R1 को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं R2 के साथ। जो मैट्रिक्स A आपके पास बनेगी 1 3 -5 1 5 और आपके पास जो -2 है वो रो वाली आपके पास नीचे आई, -2 -5 8 0 -17 3 11 -19 7 and 1 1 7 -13 5 and -3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि आपके पास ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R2 प्लस 2 ऑफ R1, क्योंकि ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ दोनों क्या हो जाएंगे, एडिशन होकर 0 हो जाएंगे। प्लेस कहाँ पे करना है हमने, R2 पे। तो R2 आपके पास है -2 -5 8 0 -17, जबकि R1 क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 2 3 2 6 -5 2 -10 2 1 2 और 5 2 10, दोनों एडिशन में हो रहे हैं तो ये 0, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा -7। इसको हमें प्लेस करना है R2 पे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, R3 के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R3 को क्या करना है आपने, ये प्लस दोनों प्लस के साथ है, -3 ऑफ R1 और प्लेस करना है आपने R3 पे। तो ये आपके पास आ जाएगा R3 जो है रो 3 आपके पास 3 11 -19 7 and 1 3 of R1 3 1 3 3 9 5 3 -15 3 1 3 और 5 3 15। तो दोनों अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ चला जाएगा। आपके पास 0 11 में से 9 जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2 -19 प्लस 15 आपके पास आ जाएगा -4। सिमिलरली 7 -3 4 1 -15 आपके पास आ जाएगा -14। इसी तरीके से आपने क्या करना है, R4 आपके पास 1 है तो आपने करना है R4 -R1 प्लेस कहाँ पे करना है आपने, R4 पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी
1 3 -5 1 एंड 5, और आपके पास जो दूसरी वाली रो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। 0 1 -2 2 -7, और सेम रो 3 से रिप्लेस हो जाएगी, 0 2 -4 4 एंड -14, और रो 4 के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं फिलहाल। R4 माइनस R1 प्लेस करना है आपने R4 पे। R4 आपके पास है 1 7 -13 5 एंड -3। R1 आपके पास है 1 3 -5 1 एंड 5। आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। 7 -3 आपके पास आ जाएगा 4 -13 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा -8 5 -1 4 और 3 -5 आपके पास क्या हो जाएगा, -3 -5 आपके पास -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 0 4 -8 4 एंड -8। ये तीनों एलिमेंट्स आपके पास क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी 1 है, पहला पाइवट एलिमेंट, दूसरा पाइवट एलिमेंट, और इसके नीचे हमें क्या करना है, दोनों को 0 करना है। इन दोनों को 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, R3 -2 ऑफ R2 प्लेस कहाँ पे करेंगे, R3 पे। और इसी तरीके से आपने करना है R4 -4 ऑफ R2 प्लेस कहाँ पे करना है, आपने R4 पे प्लेस करना है। R3 आपके पास क्या है, 0 2 -4 4 एंड -14। 2 of R2 2 of R2 आपके पास 0 2 1 are 2 2 2 are 4 2 2 are 4 7 2 are 14, और यहाँ पे इसमें क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ये सारे आपके पास रो क्या होगी, 0 होगी। इस तरीके से हमने R4 -4 ऑफ R2, R4 हमारे पास है 0 4 -8 4 एंड -8। 4 ऑफ R2 हमें करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 are 4 4 2 are 8 आपके पास आएगा, सॉरी 4 0 are 0 4 1 are 4 4 2 are 8 -8 4 2 are आपके पास आ जाएगा 8 7 4 are आपके पास आ जाएगा 28 माइनस के साथ। इसको क्या करते हैं हम, दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये प्लस में चला जाएगा 0 0 0 4 -8 आपके पास आ जाएगा -4 -8 प्लस 28 आपके पास आ जाएगा 20। तो आपके पास ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो आएगी 1 3 -5 1 एंड 5 0 1 -2 2 और आपके पास -7, और जो तीसरी रो आपके पास आ जाएगी वो 0 0 0 0 एंड 0, और जो लास्ट रो आएगी वो 0 0 0 -4 एंड 20। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 0 वाली रो को निकालते हैं तभी ठीक है, लेकिन हम R3 को इंटरचेंज करेंगे R4 के साथ। जब हम R4 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो बनेगी 0 0 0 -4 एंड 20 0 0 0 0 एंड 0। तो आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ तक सोल्यूशन आपके पास मूव कर गया है, और आपके पास आखिरी रो जो देख रहे हैं वो सारी की सारी 0 हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं द फर्स्ट 3 rows form a basis for the row space of A has well so basis for row space A is equal to 1 3 -5 1 and 5। Similarly second base आपके पास क्या हो जाएगी, 0 1 -2 2 -7।
और थर्ड आपके पास क्या हो जाएगी 0 0 0 -4 एंड +20। तो आपने क्या किया, अपने मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके गए और जहां तक वो गई तो जो आपके पास जो लास्ट स्टेज आपके पास आएगी और जितनी भी आपके पास रोज बचेंगी वो सारी की सारी रोज क्या हो जाएंगी, बेसिस हो जाएंगी किसकी, आपके पास 4 कॉलम ऑफ सॉरी रो स्पेस ए आपके पास हो जाएंगे आपके उसकी बेसिस। अभी हम चलते हैं कॉलम ए की तरफ और कॉलम ए की तरफ जाते हुए हम फिर क्या करते हैं उसकी बी बेसिस को निकालते हैं। ठीक है जी, तो उसकी बेसिस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिस फॉर कॉलम ए, जो मैट्रिक्स है इसके आपके पास बेसिस जो है वो कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास 3 पाइवट एलिमेंट्स हैं। वो पाइवट एलिमेंट आपके पास पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा पाइवट एलिमेंट कौन सा है, वो ये है। और 3 पाइवट एलिमेंट के ऊपर आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कॉलम ए की बेसिस को। तो कॉलम ए की बेसिस जो आपके पास बनेगी वो आपके पास कैसे आएंगी, so only 3 pivots are come. So the basis of कॉलम ए आपके पास कौन कौन सी हैं बेसिस। आपके पास पाइवट एलिमेंट कहां पर आ रहा था, अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो ए मैट्रिक्स को, तो आपके पास 1 3 -5 1 5 0 1 -2 2 -7 0 0 0 -4 एंड आपके पास 20। तो पहला पाइवट एलिमेंट आपके पास पहले कॉलम में है, दूसरा पाइवट एलिमेंट कहां पे दूसरे कॉलम में, और तीसरा पाइवट एलिमेंट कहां पर है तो तीसरा कॉलम है। तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के आपने क्या कर लेने हैं, 3 कॉलम को आपने उठा लेना है। तो पहला आपके पास कॉलम कौन सा है मैट्रिक्स ए का, वो है -2 1 3 एंड 1। दूसरा आपके पास है -5 3 11 एंड 7। और चौथा आपके पास कॉलम कौन सा है मैट्रिक्स ए का, वो 0 1 7 और 5। तो दीज आर द बेसिस ऑफ कॉलम ऑफ ए, कॉलम ए। ठीक है, तो आपके पास पहला पाइवट एलिमेंट कहां पे आ रहा है, पहले नंबर पे, दूसरा दूसरे नंबर पे, तीसरा चौथे नंबर पे आ रहा है। तो आपने पहला कॉलम A1, दिस इज द A2 एंड दिस इज द A1 2 3 एंड 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। तो यूं आपने क्या कर लिया, कॉलम ए की बेसिस को निकाल लिया। अब हम चलते हैं बेसिस फॉर नल ऑफ ए, बेसिस फॉर नल ए, इसकी बेसिस को निकालते हैं। तो आपके पास जो मैट्रिक्स अभी तक जनरेट हुई थी एचेलॉन फॉर्म के अंदर, वो 1 3 -5 1 5 0 1 -2 2 -7 और आपके पास 0 0 0 -4 एंड 20। 0 रो को आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप भी शायद ना लिखें क्योंकि आपके पास सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, बेसिस निकालनी है हमने इसकी नल ऑफ ए की। तो नल ए की बेसिस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस एचेलॉन की फॉर्म में हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की अंदर। तो डायमेंशन अगर निकालनी है तो वो जस्ट हम देख लेते हैं कि फ्री एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं। तो फ्री एलिमेंट आपके पास 2 है, तो डायमेंशन आपके पास 2 ही होंगी। लेकिन अगर हमने क्या करनी है, इसकी बेसिस को निकालना है, तो हम बेसिस को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर मूव करेंगे। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर मूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, R1 -3 ऑफ R2 प्लेस कहां पे करना है आपने, R1 पे। हमने करना है इस एलिमेंट को 0 करना है। तो आपके पास R1 है 1 3 -5 1 एंड 5 और आपके पास 3 ऑफ R2, आपके पास 3 सॉरी 0, आपके पास आ जाएगा 3 -6, ठीक है, +6 और 7 2 7 21।
तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा -5 और 5 - 21 आपके पास आ जाएगा 26 और ये आपके पास -21 था क्योंकि 7 आपके पास 3 से मल्टीपल होगा, 7 3 21 और ये माइनस क्या हो जाएगा, चेंज होगा तो आपके पास प्लस में चला जाएगा, 26 बन जाएगा। आपने क्या कर देना है, इसको प्लेस कर देना है रो 1 को, तो रो 1 आपके पास प्लेस होके आ जाएगी 1 0 1 -5 एंड 26। अब हमने क्या करना है, हम इस पावर्ड एलिमेंट को क्या करते हैं, 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/-4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैट्रिक्स जो है रिप्लेस होगी 1 0 1 -5 एंड 26 0 1 -2 2 -7 और ये आपके पास आएगा 0 0, ये आपके पास बन जाएगा 1 और ये जब -4 से डिवाइड होगा तो आपके पास बन जाएगा 4 5 20 तो -5, बाकी सारे एलिमेंट आपके पास 0 0 0 ही रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बना लिया क्योंकि 1 ही बनाएंगे तो आपके पास ये आपके पास 0 करने के लिए आपको डबल मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब हमें करते हैं इसको 0 करते हैं, इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 - 2 ऑफ R3 प्लेस करेंगे हम R2 पे, तो R2 आपके पास है 0 1 -2 2 -7 और 2 ऑफ R3 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट 0 0 0 2 1 2 5 2 10 माइनस के साथ दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस किस में चला जाएगा, आपके प्लस में चला जाएगा, तो ये 0 1 -0 1 -2 -0 आपके पास आ जाएगा -2 2 -2 आपके पास आ जाएगा 0 और -7 + 10 आपके पास आ जाएगा 3। तो आपने क्या पे प्लेस करना है, R2 पे इसको प्लेस करना है, तो R2 आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो कि एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर 0 1 -2 0 एंड आपके पास यहाँ पर 3। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास ये भी ऑलरेडी आपके पास जो है 1 और -5 के साथ है। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास पाइवट एलिमेंट के ऊपर जो तीसरा एलिमेंट है जो रो 1 के अंदर आ रहा है, उसको भी हमने क्या करना है, 0 करना है। तो आपके पास ये आपके पास जितनी भी मैट्रिक्स है ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर मूव कर जाएगी। इसके लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, R1 को +5 ऑफ R3 करेंगे और प्लेस कर देंगे R1 पे, क्योंकि यहाँ पर 1 है प्लस के साथ और यहाँ पर क्या है -5 है, तो दोनों पहली बात है ये प्लस माइनस एडिशन होंगे, इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रो 1 आपके पास है 1 0 1 -5 एंड 26 5 ऑफ R3 आपके पास है 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 5 और 5 5 -25। अब आपके पास जो आता है ये दोनों प्लस हो रहे हैं 1 0 1 और -5 + 5 0 25 -25 + 26 आपके पास आ जाएगा 1। इसको हमने प्लेस करना है किधर, R1 के अंदर हमने इसको प्लेस करना है। तो 1 अब अगर हम प्लेस करते हैं तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे 1 0 1 0 एंड 1। अब देख रहे हैं कि ये पूरी के पूरे मैट्रिक्स आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर मूव कर गई है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि पहला पाइवट एलिमेंट है 1, दूसरा पाइवट एलिमेंट 1 है, उसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या है 0 है और नीचे भी 0 है। इसी तरीके से तीसरा पाइवट एलिमेंट क्या है 1, उसके ऊपर भी एलिमेंट 0 है और नीचे भी एलिमेंट आपके पास क्या है वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कॉलम ए की जो है वो बेसिस को निकालना है, तो कॉलम ए की बेसिस को हम किस तरह निकालते हैं उसको हम देखते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 को x की फॉर्म में लिखते हैं, सो x1 + 0 ऑफ x2 + 1 ऑफ x3 + 0 ऑफ x4 + 1 ऑफ x5 = 0। सिमिलरली रो 2 को भी हम x की फॉर्म में लेके जाते हैं। रो 2 के अंदर आप देखें 0 ऑफ x1 + 1 ऑफ x2 - 2 ऑफ x3 + 0 ऑफ x4 + 3 ऑफ x5 = 0। बाकी हम रो 3 को भी देखें तो 0 ऑफ x1 + 0 ऑफ x2 + 0 ऑफ x3 + 1 ऑफ x4 - 5 ऑफ x5 = 0। तो अब यहाँ पर देखें, इसको हमें करते हैं कि अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हम x1 को निकालें। सबसे पहले x1 = ये 0 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -ऑफ x3, ये भी 0 है, ये क्या बन जाएगा -ऑफ x5।
पहली जो है पाइवट एलिमेंट वो यहाँ पर है, दूसरा पाइवट एलिमेंट कहाँ पर लाया जा रहा है, ये है, और तीसरा पाइवट एलिमेंट आपके पास किधर है, ये। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x2 को निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x3, ये 0 है, ये प्लस पर जाके क्या हो जाएगा -3 ऑफ x5। और तीसरी जो है आपके पास x3 वो फ्री वेरिएबल है, x4 यहाँ से पाइवट एलिमेंट के ऊपर लाया जा रहा है, तो x4 आपके पास जो निकलेगा वो कितना है आपके पास +5 ऑफ x5। बाकी x5 और x3 आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो 0 है, नहीं है आपके पास। तो इसके हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 और x5। x1 आपके पास क्या बचा, माइनस ऑफ x3 माइनस ऑफ x5, x2 आपके पास क्या बचा 2 ऑफ x3 -3 ऑफ x5, x3 आपके पास 0 है, तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x3 का करेंगे, पुट करेंगे 1 ऑफ x3। क्यों, जब x3 यहाँ से इधर आएगा प्लस, यहाँ से उठ के इधर जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। x4 हमारे पास मौजूद है, वो 5 ऑफ x5 है, और x5 हमारे पास मौजूद नहीं है, दिस इज आल्सो अ फ्री वेरिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x5 इज इक्वल टू x5, x5 माइनस x5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी ये हमारे पास x5 और ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, सबसे पहले आप देखें एलिमेंट आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है, सेकंड एलिमेंट भी 0 है, तीसरा एलिमेंट क्या है -1, चौथा एलिमेंट 0 है, और x5 क्या है वो -1 है। यहाँ पर देखें 0 0 2 ऑफ x3 और ये आपके पास 0 और -3 ऑफ x5। सिमिलरली ये 0 0, x3 यहाँ पर 1 है, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। आगे सिमिलरली 5 ऑफ x5 ये सारे 0 हो जाएंगे, और 5 ऑफ x5 के अंदर यहाँ पर 5 आ जाएगा। सिमिलरली x5 के अंदर यहाँ पर भी ये 0 0 0 0 और ये 1। आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 कॉलम बच रहे हैं, एक कॉलम आपके पास ये है और दूसरा कॉलम आपके पास ये है। तो ये दोनों कॉलम आपके पास क्या हो जाएंगे, दीज आर द बेसिस, ठीक है जी। तो -1 2 1 0 and 0, similarly -1 3 0 5 and 1 are the basis of for null of A। तो यूं आपने किया कॉलम ऑफ A और नल ऑफ A, और इसी तरीके से आपने जो है कॉलम स्पेस, नल स्पेस और रो स्पेस की आपने बेसिस किस तरह निकाली, ठीक है जी। तो ये आपने तीनों तरीके यहाँ पर देख लिए। रो के लिए आपने किया एचएनएफ फॉर्म में लेके गए, और जितनी रोज आपके पास बचती हैं एचएनएफ फॉर्म में लेके जाने के बाद वो तीनों रोज आपके पास क्या हो जाएंगी, आपके पास रो स्पेस की बेसिस हो जाएंगी। सिमिलरली कॉलम स्पेस के अंदर आपने देखना है कि पाइवट एलिमेंट, पाइवट आपके पास कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने मेन मैट्रिक्स ए में से आपने क्या कर लेने हैं, पाइवट्स को कॉलम्स को निकाल लेना है। उस तरीके से आपने क्या करना है, जो आपके पास एचएलएन फॉर्म में आप मैट्रिक्स को ले गए उसको आपने क्या करना है, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में लेके जाना है। रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में लेके जाएंगे तो आपके पास 2 कॉलम बचेंगे, ठीक है जी। वो 2 कॉलम आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये कॉलम और आपके पास ये कॉलम, ये दोनों कॉलम जो बचेंगे जो कि फ्री वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इन दोनों कॉलम्स को उठा के बता सकते हैं कि दीज आर द बेसिस फॉर द नल स्पेस, ठीक है जी। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों कॉलम्स को उठा के भी बता सकते हैं दीज आर द बेसिस फॉर नल ऑफ ए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।